बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एमएलटी का एलिमेंट्री केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमने 4 चैप्टर डिस्कस कर लिए, तो बेटा पांचवा हमारा चैप्टर है सॉल्यूशंस का। ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे बेटा कि सॉल्यूशंस क्या होता है। ठीक है। कोई यानी कि जो मिक्सचर हम बनाते हैं दो या दो से ज्यादा चीजों को डाल के, उसको हम सॉल्यूशंस का नाम देते हैं। सॉल्यूशंस में हम देखेंगे उसके मुख्तलिफ टाइप्स के, हेट्रोजेनियस सॉल्यूशंस क्या होते हैं, होमोजेनियस क्या होते हैं। ठीक है। सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है, जैसा हमारे चैप्टर का नाम है बेटा सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस कहते हैं किसी भी मिक्सचर को। तो सॉल्यूशन जो होता है, अगर हम उसकी बात करते हैं, फॉर एग्जांपल चीनी है, मैंने उसको पानी के अंदर डिजोल्व किया तो मेरे पास एक सॉल्यूशन बन गया है। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक को हम कहते हैं सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। अब सॉल्वेंट कौन सा है, जैसे मैं पानी यूज करती हूँ तो पानी मेरा सॉल्वेंट है, उसमें मैं जो शुगर ऐड करूंगी या अगर मैं कोई नमक ऐड करती हूँ वो मेरा सोल्यूट होता है। Aqueous solution are those where solvent is water। ठीक है। और शुगर इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ये हमारे पास एग्जांपल है नॉन एक्वेस सॉल्यूशंस की, जो कि वाटर नहीं होता, उसमें शुगर आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड। these component that dissolve other component is called solvent। यानी कि जिस तरह पानी है जिसमें हम चीनी को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो पानी को हम नाम देंगे सॉल्वेंट का। द कंपोनेंट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड solute। सॉल्वेंट जो होता है, अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, तो जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में यूज होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूट। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन द सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इजीली हम उनको कर सकते हैं मैटर के किसी भी स्टेट के अंदर, सच एज सॉलिड को हम लिक्विड में डिसॉल्व कर सकते हैं, लिक्विड को लिक्विड में, सॉलिड को गैस में, या गैस को लिक्विड में। ठीक है। मुख्तलिफ तरह के हमारे पास होते हैं एग्जाम्पल, जिस तरह सॉलिड ऑफ गैस वगैरह, इसमें हमारे पास एयर हवा है, मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर होती है। ठीक है। इस तरह एरोसोल्स वगैरह गैसेस और लिक्विड का मिक्सचर है, तो ये हमारे पास है। अच्छा, आगे हमारे पास एग्जाम्पल है बेटा। मुख्तलिफ एग्जाम्पल हैं जो कि सॉल्वेंट और फ्लूइड्स को सॉल्यूशंस के अंदर जो होती है उनकी एक्सप्लेन करती है। हवा, हवा क्या है, एयर। एयर जो होती है होमोजेनियस मिक्सचर है गैसेस का, इसमें दोनों जो हमारा फ्लूइड और सॉल्वेंट होता है ना, वो दोनों क्या है, गैसेस है। इस तरह शुगर सिरप, शुगर सिरप क्या है कि एक ये भी सॉल्यूशन होता है जिसमें शुगर को हम डिसॉल्व करते हैं पानी के अंदर और आमतौर पर हीट की मदद से उसको मिक्स करते हैं। अब इसमें वाटर क्या है, हमारा बेटा सॉल्वेंट है, और जो शुगर है वो क्या है, सॉल्यूट है। टिंचर ऑफ आयोडीन, ये मिक्सचर होता है बेटा आयोडीन का इन अल्कोहल के अंदर। आयोडीन क्या है, एक फ्लूइड होता है, अल्कोहल क्या है, सॉल्वेंट है, हम उसमें डालते हैं तो ये हमारे पास टिंचर ऑफ आयोडीन बन जाता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स की हैं बेटा, जिस तरह शुगर को पानी में है मोस्ट कॉमन, हम इनके एग्जांपल देते हैं। इस तरह कुछ गैसेस की होती हैं, कुछ सॉलिड्स वगैरह की होती हैं। ठीक है। अच्छा, ये इसमें आप देख सकते हैं, ये एक टेबल, एक ग्राफ है बेटा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। इसकी कितनी है, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर एज ए सॉल्वेंट। अगर वाटर हमारा सॉल्वेंट है, इसकी दो एग्जांपल है, एक्वेस होते हैं और नॉन एक्वेस। इस तरह बेस्ड अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूट की बेस ऊपर तीन है, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड। उसके बाद है कि ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड, अगर हम मजीद उसमें सॉल्वेंट ऐड कर सकते हैं तो दो तरह के बनते हैं। एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड, जिसमें हम कम सॉल्वेंट ऐड करते हैं। एक हमारे पास होता है डाइल्यूट, जिसमें हम ज्यादा सॉल्वेंट ऐड करते हैं। तो उस चौथी टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन टू सॉल्यूशन। एक होता है बेटा एसोटोनिक, यानी कि दो सॉल्यूट डाले हमने एक जैसे। उसके बाद इसमें हेपाटोनिक होते हैं बेटा, जिसमें हम ज्यादा डाल देते हैं कंसंट्रेशन सॉल्यूट की, हेपोटोनिक कम उस पर डालते हैं उसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूट्स की। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अच्छा, कोई भी हमारे पास है, वो कहते हैं कि मादे की कोई भी टाइप होती है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उनमें दोनों सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट। अच्छा, इसमें हम देखते हैं बेटा कि एक्वस सॉल्यूशन कौन सी होती है। एक्वस सॉल्यूशन जिस नाम से श्योर में जो सॉल्वेंट है वो वाटर होता है। मुख्तलिफ सॉल्यूट को हम उसमें डिजोल्व कर सकते हैं, जिस तरह साल्ट को बेटा, शुगर को, कार्बन डाइऑक्साइड को। नॉन एक्वस क्या होता है कि जो जिसमें जो सॉल्वेंट होता है वाटर नहीं होता, वाटर के अलावा बेटा क्या हो सकता है, ईथर हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। ये सारे नॉन एक्वस। नॉन एक्वस में हम जो सॉल्यूट अंदर डालेंगे, सल्फर, ठीक है, हो सकते हैं कार्बन डाइसल्फेट में, उसके बाद नेफ्थलीन इन बेंजीन, ये मुख्तलिफ है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन,
असेचुरेटेड सोल्यूशन क्या है कि सॉल्वेंट कैन डिसॉल्व सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोल्यूट इन इट, कुछ खास टाइप के सोल्यूट्स को डिसॉल्व कर सकता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो कि एक सॉल्वेंट के अंदर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर डिसॉल्व हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं सेचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर 2 लीटर वाटर लिया है, उसमें मैं अंदाजा लगाया कि मैंने 5 kg शुगर को डिसॉल्व करना है, तो जस्ट वो शुगर को डिसॉल्व करेगा और वो खास अमाउंट उसके अंदर एक खास टेम्परेचर के ऊपर डिसॉल्व हो जाएगी। सोल्यूशन कैन नॉट डिजोल्व, लेकिन इसके बाद अगर मैं उसमें मजीद सॉल्वेंट डालना चाहूँ तो वो उसको डिजोल्व नहीं करेगा। अनडिजोल्व सब्सटेंस बॉटम में नीचे रह जाएंगे। इसी तरह के सोल्यूशन को मैं क्या कहती हूँ? सेचुरेटेड सोल्यूशन। अनसेचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा होता है बेटा? ये वो होता है कि इसमें सोल्यूट कंटेन इन लेसर अमाउंट देन द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट इज बिफोर सोल्यूशन रीच द सेचुरेशन लेवल इज कॉल्ड अनसेचुरेटेड। यानी कि इसमें मैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो होती है इसमें पहले कम होती है, और मैं देन उसमें और जो होती है सोल्यूट की मतलब की कंसंट्रेशन डालती चलती हूँ यहाँ तक कि वो एक सेचुरेशन के लेवल के ऊपर पहुंच जाता है। नो रिमेनिंग सब्सटेंस, इसमें जितना मर्जी मैं सब्सटेंस डालती जाऊंगी वो नीचे बॉटम में नहीं बैठेंगे, बल्कि सारे के सारे सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे। बेसिकली केमिकल सॉल्यूशन होता है जिसमें हम सॉल्यूट कंसंट्रेशन लेस होती है देन द इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी की निस्बत, इसलिए हम उसमें मजीद सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हो जाते हैं बेटा सुपर सेचुरेटेड। सुपर सेचुरेटेड ऐसा सोल्यूशन होता है कि इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सोल्यूशन के अंदर एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मैं ज्यादा से ज्यादा इसमें अमाउंट डाल सकती हूँ। सोल्यूशन ऑलरेडी रीच्ड एंड क्रॉस द सेचुरेशन पॉइंट उसमें पहले होता है, लेकिन फिर भी वो मजीद सॉल्यूट को फोर्सफुली तौर पर अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है बाय इंक्रीजिंग इट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सॉल्यूट जो पार्टिकल होते हैं वो फर्दर उसमें बेटा डिसॉल्व हो सकते हैं क्रिस्टल आउट इन द बॉटम ऑफ कंटेनर बाय मेथड का क्रिस्टलाइजेशन के मेथड में। फिर उसमें बाद में क्रिस्टलाइजेशन जिस तरह से होता है उसको हम अलग कर लेते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स को। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन दैट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ जो होती है सॉल्यूट, ठीक है, इन टू गिवन सॉल्वेंट। कंसंट्रेटेड वो होता है जिसमें हम सॉल्यूट ज्यादा डालते हैं और सॉल्वेंट कम डालते हैं। इस तरह से मैंगो जूस हो गया बेटा, ठीक है, ब्रेड फ्लेशन या डार्क कलर टी वगैरह। डाइल्यूट सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट होती है गिवन सोल्यूशन के अंदर, यानी कि इसमें सॉल्वेंट लार्ज क्वांटिटी में होता है। जिस तरह डाइल्यूट हमारे पास साल्ट सोल्यूशन होता है, ठीक है, या लाइट कलर टी वगैरह। एसोटोनिक सोल्यूशन, एसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है कि ऐसा सोल्यूशन दैट कंटेन इन बीकर हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, जिसमें सोल्यूट ज्यादा होती है इन इट। As a result of this, the water emerge from the cell and into solution contained in the beaker. इसमें सॉरी बेटा, आपकी बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है। एसो का मतलब होता है सेम। एसोटोनिक की डेफिनेशन उन्होंने हैपरटोनिक में लिख दी है, ठीक है, और हैपरटोनिक की उन्होंने एसोटोनिक में लिख दी है। तो आपने पढ़ते हुए इधर कंफ्यूज नहीं होना। एसोटोनिक की डेफिनेशन आपने कौन सी लिखनी है? एसो का मतलब होता है सेम, तो इसमें ये वाली डेफिनेशन आएगी कि एसोटोनिक कंटेन द सेम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन देम। यानी कि उसमें मैंने दो या दो से ज्यादा अगर कोई भी सोल्यूट ऐड किए हैं तो उनमें कंसंट्रेशन सेम होगी, ठीक है। और उसके बाद जबकि जो हमारे पास होता है बेटा हाइपरटोनिक, जैसे नाम से शो है, इसकी डेफिनेशन ये, द सॉल्यूशन कंटेन इन द बीकर एज हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। जब बीकर में रखते हैं उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इसकी वजह से क्या होता है, वाटर इमर्ज फ्रॉम द सेल, हमारे सेल से पानी बह आता है और इनटू सॉल्यूशन कंटेन द बीकर, तो वो बीकर में जो सॉल्यूशन होता है उसमें चलना शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब क्या बेटा? इसमें लो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन कंटेन इन द बीकर, जिसकी वजह से क्या होता है कि एज ए रिजल्ट वाटर गोज इनटू सेल, हमारे सेल्स के अंदर जाना शुरू हो जाता है, कॉज सेल्स टू स्वेल एंड ब्रस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये एग्जांपल जो इसमें लिखी हुई है ना हाइपोटोनिक में, आपने एसोटोनिक में लिखनी है। एसोटोनिक में क्या होता है कि बेटा, बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन होता है वो दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। एसोटोनिक है ना, सेम है। उसके बाद ये हमारे पास डिस्लेशन, उसकी टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।